कई कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ अफवाह समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो जगहों में बस जाती हैं, हवा में घुल जाती हैं और सही समय आने पर खुद को फिर से दिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी उस घने जंगल की है जहां एक पुराना मंदिर छुपा हुआ था। एक ऐसा मंदिर जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, क्योंकि वहां पूजा नहीं होती थी, वहां बलि दी जाती थी। उस रात पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हर पेड़, हर छाया जैसे किसी अनदेखी चीज को छुपाए बैठी थी। इसी सन्नाटे के बीच एक जीप अचानक रुक गई। अजय, जो एक लोकल गाइड था, स्टीयरिंग पकड़े सामने देख रहा था। जीपीएस बंद हो चुका था और रास्ता जैसे अचानक खत्म हो गया था। उसके साथ बैठा था रोहन, एक रिसर्चर जो पुराने मंदिरों और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने आया था। रोहन उसी मंदिर की तलाश में था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पूजा नहीं होती, बल्कि इंसानों की बलि दी जाती है। जब जीप आगे नहीं बढ़ी तो दोनों ने पैदल जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा और गहरा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। अजय को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन हर बार पीछे देखने पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आता। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक टूटा हुआ ढांचा दिखाई दिया। वो मंदिर था, पुराना, जर्जर और डरावनी खामोशी से भरा हुआ। उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे और जमीन पर काले धब्बे फैले हुए थे, जैसे वहां कुछ भयानक हुआ हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुराने खून और जले हुए तेल की। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। दोनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा का निशान नहीं, सिर्फ एक बड़ा पत्थर का मंच। उस मंच पर जंग लगे लोहे के निशान बने हुए थे, जैसे किसी को वहां बांधा गया हो। अजय को अचानक लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन की नजर दीवारों पर पड़ी। वहां बने चित्रों में इंसानों को बांधकर किसी अजीब रस्म में शामिल दिखाया गया था, और हर चित्र के नीचे एक ही शब्द लिखा था, बलि। अब डर साफ महसूस होने लगा था। तभी मंदिर के पीछे से एक हल्की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। जंग लगे हथियार, पुराने कपड़े और जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां, जैसे वहां सालों से कोई खौफनाक रस्म चलती आ रही हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज, दीवार पर ताजा खून के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां मौजूद था। अचानक बाहर हवा तेज हो गई। पेड़ों की आवाज अब कदमों जैसी लगने लगी। अजय ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब अंदर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। और फिर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। हर कदम पहले से ज्यादा करीब। अगली सुबह जंगल के बाहर वही जीप खड़ी मिली।
लेकिन अजय और रोहन दोनों गायब थे। मंदिर अब भी वही था, लेकिन उसके पत्थर के मंच पर 2 नए निशान बन चुके थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसी जंगल के किनारे एक नया गाइड दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल अजय जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी खाली शांति थी। और हर रात उस मंदिर से हल्की घंटियों की आवाज आती थी, जैसे वहां आज भी पूजा नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा हो।